होता है उसके ऊपर यकीन रखें। तो हमारे बहुत सारे दोस्त दिल बर्दाश्ता हो गए और नहीं समझ पाए कि दुनिया में कोई भी बिजनेस करें आप, तो उस बिजनेस को करने में हर चीज में फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, कोई भी कारोबार हो। लेकिन ये किन लोगों के साथ होता है? हर चीज को, हर बिजनेस को एक टाइम देना पड़ता है। आपने बहुत दफा मेरे मुझसे मीटिंग में सुना होगा कि मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी बिजनेस को या दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने उस काम को 1000 दिन दे दें, 1000 दिन। उसके बाद आपको उस काम में नाकामी या लॉस नहीं हो सकता। लेकिन 1000 दिन से पहले अगर आपको प्रॉफिट या फायदा उस काम में हो जाए तो ये आपकी लक है। इस प्रोसेस को समझें। ये रिच मैन पुअर मैन एक बुक है, वो स्टडी करेंगे ना, उसमें बहुत डीपली बताया गया इन सारी चीजों को। कामयाबी और नाकामी को बहुत डीपली बताया गया है कि नाकामी क्यों होती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी धंधे में, और कामयाबी क्यों होती है। जो लोग बहुत बहुत बड़ी सक्सेस ले गए हैं, अल्टीमेटली उनके पीछे कोई ना कहीं पेशेंस, सब्र था। तो जहां पे सब्र होता है ना, वहां पे सक्सेस होती है। तो आज एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, हम जो काम करें खुले आम करें, तुमको लोग जहां भी बदनाम करें। जो काम करें खुले आम करें, देखना मांगना करे जाने के ऊपर वाला भेजा आई तेरा वाली गुनहगार नगरी। सारा जीवन तुझे ना तेरा जीवन तेरा तेरा सिखाए नगरी। मुझे का करे जाने के ऊपर वाला भेजा। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम पे बिलीव किया, सिस्टम से खड़े रहे सिस्टम के साथ, और आज एक नई सक्सेस की तरफ चल पड़े हैं ये सब लोग। और जिन लोगों ने सब्र नहीं किया, ऐसे ऐसे भी बदकिस्मत लोग देखे हमने, जो आखिरी टाइम पे, जिन लोगों ने सिस्टम पे बिलीव नहीं किया और सब्र नहीं किया। खैर, हमारे कुछ होस्ट कुछ बात करना चाहते हैं, फिर हम अपनी आज की मीटिंग का डिस्कस करेंगे। ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें भी कुछ आपको चीजें बताई जाएंगी, लेकिन ऑब्वियसली असल जो बड़ी न्यूज है वो आपको इवेंट में मिलेंगी। यार कोई होस्ट बात नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि मेरी शायद आवाज नहीं आ रही, क्या चक्कर है? आवाज आ रही है, मैं थोड़ा सा बाजार में था इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। तो बाकी जो वो होस्ट हैं, सर आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है। और आज ये चीज है कि मैक्सिमम लोग 90% लोग ट्रैवलिंग में है, घर से निकल चुके हैं, क्योंकि कल की रात की सबकी फ्लाइट है और डिस्टेंस सबका अलग अलग है, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा। और आवाज आ रही है सर। और मीटिंग जो है आज की, ये तो नो डाउट आपने जो सवेरे BFIC का बैनर रिलीज किया, उसके बाद जो मार्केट में और लोगों में हलचल मची, और उसके बाद आपने मीटिंग की लिंक दी, नो डाउट क्यूरियोसिटी लोगों की बहुत जबरदस्त बढ़ गई है, बहुत जबरदस्त बढ़ी है। और लोग अभी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं 7 तारीख का, मलेशिया की, कि आप उस दिन क्या बोलेंगे करके। और जो आज का जो सब्जेक्ट रखा है आपने मीटिंग का, बिलीव, नो डाउट सर, जिन लोगों ने आप पे बिलीव किया, सबसे पहले तो आपने अपने आप पे बिलीव किया। आपने उस वक्त ये चीज बताई थी एक्सचेंज ऑन के बारे में, जब दुनिया उसके बारे में सोच भी नहीं पा रही थी, और तब आपने बोला था कि हम लोग एक्सचेंज ऑन इस तरह से लाने वाले हैं और हमारा एक्सचेंज ऑन ऐसा होगा। जब आपने बोला था उस वक्त, मैं सही बोलूं तो बहुत सारे लोगों ने एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ दिया था, क्योंकि बिलीव ही नहीं था। ये जो आज का टॉपिक है ना, बिलीव, ये था ही नहीं किसी के पास कि सही में उमर सर ऐसा कुछ कर पाएंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो बता रहे हैं करके। तो बिलीव था नहीं। आज उस वर्ड को आपने प्रूव कर दिया है सर। नियर अबाउट 2.5 महीने हो गए
ऊपर हो गए, अभी 2.5 महीने के ऊपर हो गए। तो आज जो लोग महसूस कर रहे, देख रहे, तो अब लोगों को बिलीव, ये एहसास होने लगा है कि इसी को बिलीव कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को इनोवेशन फैक्ट्री कहते हैं, कि सही में सरकार से 4 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले और स्पेशली 6 महीने पहले जब आपने बोला था वोट आने के बाद में, तो तब भी बिलीव नहीं था लोगों का। लेकिन आज की मीटिंग नो डाउट जबरदस्त होगी और बिलीव का डेफिनेशन आज हम सब लोगों को आप समझाएंगे। थैंक यू सर। ओके, चलें जी। तो आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं जी। आज की मीटिंग में बिलीफ के ऊपर तो हमने डिस्कशन कर ली, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी आपको मेरे अल्फाज, ये जनरल एक मीटिंग है, ये ऐसा कोई इसमें न्यूज़ हम बड़ी नहीं देंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो भी हमने डिस्कशन करनी है वो इवेंट पे करेंगे, और वहाँ से जितने भी आपके लीडर्स हैं वो लीडर्स आपको अपडेट करेंगे कि वहाँ से क्या न्यूज़ आई है आप लोगों को। तो मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा रोड मैप बताना चाहूँगा इवेंट के वाले से, कि इवेंट पे हमारे जितने भी क्वालिफायर हैं, एक नई चीज़ जो हम चाह रहे थे कि हमारे सिस्टम को, हमारी कंपनी को, इनोवेशन फैक्ट्री को और उसके प्रोजेक्ट्स को न्यू ब्लड चाहिए, नए लोग चाहिए। तो 80% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो हमारे सिस्टम में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। ये एक हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। लेकिन ये वो लोग 80% वो लोग हैं जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है। अगर हम देखें तो हमारी इनोवेशन फैक्ट्री की जितनी भी कम्युनिटी थी, वो BFIC की थी, वो BLF की थी, वो अब वापस से जुड़ना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है बहुत तेजी के साथ। और हम अपने तमाम जितने भी ऐसे लोग जो जाती दफा कंपनी को उन्होंने डैमेज करने की कोशिश नहीं की, या कम्युनिटी को मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की, या जो लोग यहां से सिस्टम से उन्होंने अर्न किया और इस चीज का रिगार्ड किया। हेलो, एक सेकेंड जी जी, हेलो जी सर, जी सर, जी जी। ओके, तो ऐसे लोग जो लोग कंपनी के साथ खड़े रहे या जो चले गए अपनी किसी रीजन की वजह से, लेकिन उन्होंने कंपनी को कहीं पे भी डैमेज करने की कोशिश नहीं की, न कंपनी को न कम्युनिटी को मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की, तो ऐसे लोग वापस भी आ रहे हैं और हम उनको वेलकम भी कर रहे हैं, और हमें यानी कि हमें उनका इंतजार भी है जो नहीं आ सके। लेकिन जो नए लोग आए हैं वो मैं बता रहा हूं कि इवेंट में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है वो 80% न्यू लोग हैं, और 20% वो लोग हैं जो लोग सिस्टम के साथ पहले दिन से खड़े रहे, जिन लोगों ने कंपनी के और सिस्टम में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए, अर्निंग तो की लेकिन सेक्रीफाइस भी किए, कंपनी के साथ हर हाल में खड़े रहे। तो उन सब लोगों को भी वेलकम किया जाता है यहां से भी और मलेशिया में भी। तो मलेशिया का थोड़ा सा रोड मैप मैं आपको बता दूं कि उस इवेंट में कल लोग निकलना शुरू होंगे या आज से निकलना शुरू हो चुके हैं। 6 को लोग पहुंचना शुरू होंगे मलेशिया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम लोग कल सफर से थके होंगे जाके रेस्ट करें, क्योंकि 7 को सुबह 9 बजे इवेंट हमारा स्टार्ट होगा। 9 बजे हमारा इवेंट स्टार्ट होगा और 9:30 पे इवेंट के हॉल के गेट क्लोज हो जाएंगे, वो फिर एंटर नहीं हो सकते। इस बात को मेक श्योर करें, अपनी टीम्स को भी बता दें कि 9:30 के बाद कोई भी इवेंट में एंटर नहीं हो सकेगा। दोबारा फिर गेट जो ओपन होगा वो आफ्टर लंच टाइम होगा। एक सेकेंड जी, क्या क्या चीज होनी चाहिए? हाँ हाँ हाँ, मैं कह देता हूँ। ओके, अच्छा, तो एक काम और आपको बता दूं मैं, आपने करना यह है कि आपके वीजा के, आपके पासपोर्ट के, आपके टिकट के, आपके होटल बुकिंग के, हर चीज की आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। एक फोटो कॉपी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो लोग हमारे वहां गए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आई है, वो हार्ड कॉपी के चक्कर में आपको दोबारा भेज देंगे और वो सारे प्रोसेस में आपको फिर मजीद एयरपोर्ट पे टाइम लगेगा। तो ये मेक श्योर करना है आपने। ओके, तो आपने करना क्या है कि 9:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आफ्टर लंच दोबारा ओपन होगा। तो आपने रात को रेस्ट करना है, सुबह आपको जाहिर है 7 o'clock 6 o'clock आपको उठना पड़ेगा। आपने उठ के आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है होटल में ही, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद, अच्छा, जितने भी लोग आ रहे हैं, आप जितने दिन भी कंपनी के साथ रहेंगे, आपको जहां पे आप रहेंगे वहीं पे आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीजें वहीं पे है। सिर्फ इवेंट वाले दिन आपका जो लंच है वो आपका इवेंट में होगा, डिनर आपका फिर होटल में होगा। तो सुबह
9 बजे से 7 बजे तक आपका इवेंट रहेगा। और मलेशिया के रूल्स हैं कि वहां पे आफ्टर 7 o'clock इवेंट नहीं चल सकता। तो हमारे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे इवेंट में करने वाली, और टाइम हमारा बहुत शॉर्ट है, तो हमने ऑन टाइम इस इवेंट को स्टार्ट करना है। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इवेंट 7 o'clock जब फिनिश होगा तो उसके बाद आप लोगों को वहीं से सिटी टूर पे लेके जाया जाएगा, ठीक है, जो मलेशिया का सिटी टूर होगा। और उसके बाद आप 10 बजे वापस आके डिनर करेंगे अपने अपने होटल्स में। फिर आपने रेस्ट कर लेना है, और सुबह 6 बजे हम लोग निकलेंगे लंकावी के लिए। बाय एयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लंकावी का केएल से लंकावी का जो रास्ता है वो अगर आप उसमें जाएं, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, और आप अगर बोट में, शिप में जाएं, तो कम से कम 9 घंटे लगते हैं आपको। तो फ्लाइट में हम लोगों ने ट्रेवल करना है। तो जिस किसी की भी अगर फ्लाइट मिस हो गई, अगर आप लोगों की फ्लाइट मिस हो गई, तो समझें आपने जो सेकंड इवेंट है हमारा लंकावी वाला वो मिस कर देंगे। क्योंकि फिर आप जैसे भी आएंगे तो आपको क्योंकि उस दिन 4 फ्लाइट्स हैं, और वो 4 की 4 जो है वो हमारी ही कम्युनिटी के लिए हैं, ठीक है, केएल टू लंकावी। आप दोबारा फ्लाइट नहीं पकड़ सकते, और आपको किसी और रास्ते से बाय रोड, बाय ट्रेन आना पड़ेगा, और उसमें 9 घंटे लगेंगे। मतलब कि आप हमारा 8th वाला इवेंट जो है वो मिस हो जाएगा आपसे। 9th को फिर एक और एक्टिविटी है वहीं पे, और उसके बाद हम 10th को जो है वो अपना, अच्छा, एक 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आप विदाउट ड्रेस कोड आप इवेंट में एंटर नहीं हो सकते, और केएल वाले इवेंट में आप लोगों को टी शर्ट्स मिल जाएंगी। तो कोशिश करनी है आपने कि आपने अपना लगेज थोड़ा लेके आना है, यानी कि कम लगेज लेके आना है, क्योंकि केएल वाली फ्लाइट में ऐसा आपने जब जाना है केएल से आपने लंकावी जाना है, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपने लंकावी से ही डायरेक्ट अपनी अपनी कंट्रीज में चले जाना है। तो आपने लगेज अपना जो है वो लिमिटेड लेके आना है। इतना लगेज ना लेके आ जाए कि आपको प्लेन में आपको इतने वेट की परमिशन ना हो, और फिर आपको वहां पे एयरपोर्ट पे अपना सामान जो है वो ड्रॉप करना पड़े। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने कहा मैं आपको गाइड कर दूं। ओके, तो गाइस इस इवेंट के हवाले से मैं बता दूं कि इस इवेंट पे आपको बहुत अच्छी न्यूज आने जा रही है। एक्सचेंज जोन के हवाले से तो ऑब्वियसली एक्सचेंज जोन का पोटेंशियल, एक्सचेंज जोन का रिजल्ट, और एक्सचेंज जोन का जितना भी आप लोग देख रहे हैं, ये तो एक अलग ही है। इस ऑब्वियसली ये एक इवेंट जो है ये एक्सचेंज जोन के लिए हमने किया है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है, इनोवेशन फैक्ट्री अपने किसी भी काम में ना तो अपने इकोसिस्टम को भूलती है, और ना ही इकोसिस्टम से जुड़े अपने लोगों को भूलती है। वो किसी भी सेंस में हो, इकोसिस्टम में आप लोग किसी भी सेंस में हो, तो कंपनी अपने हर उस चीज को याद रखती है। तो ये मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं जी, ये है आपका इवेंट का इनविटेशन कार्ड, और हमारे इस इवेंट का नाम है एक्सचेंज ऑन रीबॉर्न 2025। तो ये हमारे इवेंट का नाम है। ये आपको सारे इनविटेशन कार्ड्स आपको एज थ्रू ईमेल, जो लोग क्वालिफायर हैं, जो वहां पे आ रहे हैं, उन सबको मिल जाएगा। तो रीबॉर्न का मतलब क्या है कि दोबारा पैदा होना। तो हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि एक्सचेंज ऑन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने ना सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री को, उसके प्रोजेक्ट्स को, और उसकी कम्युनिटी को भी एक नया जन्म जो है वो देने जा रही है एक्सचेंज ऑन। तो इसमें जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं हिरा मानी हैं, जो एक सेलिब्रिटी हैं, आपको पता है बहुत फेमस एक्टर हैं पाकिस्तान के। एहसन खान हैं, इसमें बरकत एन उज़मी है जो कि कॉमेडियन है बहुत फेमस, और आपको ये इनका जो सेगमेंट मिलेगा वो बड़ा एंजॉय करेंगे आप। और भालू रैपर जो है वो इसके हमारे एज अ सिंगर और कंपोजर है यहाँ पे, ठीक है, ये स्पेशल गेस्ट है। बाकी इस इवेंट के अंदर जो भी कुछ होगा वो आपके साथ कोशिश करेंगे वो भी शेयर कर दें बिफोर टाइम। और ये एक ही टाइम के ऊपर आपका जो इवेंट है वो यूट्यूब के ऊपर, इनोवेशन फैक्ट्री के चैनल के ऊपर, और मेरे ख्याल से टिकटॉक के ऊपर और जोकर्स के ऊपर, ये 3 जगह के ऊपर आपको इवेंट 205 मुल्कों में लाइव दिखाया जाएगा। 205 कंट्रीज में ये इवेंट लाइव देखा जाएगा, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और जोकर्स के ऊपर। तो सेकंड डे जो है ये हमारा जोकर का इवेंट होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको जो न्यूज आपको मिलेंगी, जो कोशिश करेंगे हम इस इवेंट में आप लोगों के लिए, जो लोग इस इवेंट को नहीं आ सके, हम उन तमाम लोगों के लिए कंपनी न्यूज की शक्ल में कुछ गिफ्ट्स और सरप्राइजेस आपके साथ शेयर करें, ताकि आप लोग जो अभी क्वालिफाई नहीं कर सके वो हमारे अपकमिंग किसी भी इवेंट में, कोई भी इस तरह की इवेंट हमारा होता है तो आप उसमें ज्वाइन करें। सब लोगों को पता है कि ये एक छोटा सा इवेंट है हमारा, इनोवेशन फैक्ट्री का एक गेट टुगेदर है, और ये सिर्फ एक कह लें कि वार्म अप इवेंट है, क्योंकि असल
काम जो शुरू होगा वो एक्सचेंज ऑन के इस रीबॉर्न इवेंट के बाद होगा। इस इवेंट के बाद असल हमारा बिजनेस, हमारा काम, हमारी चीजें जो है वो शुरू होंगी। तो मुझे आज भी सुबह लीडर्स के साथ हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो मैं उन्हें बता रहा था कि मैंने कहा अब हमने कोशिश करनी है कि हम उन वर्ड्स को यूज ना करें, या बहुत सारी चीजें हम ऐसी डिस्कस ना करें जो कि बिफोर टाइम होती है और वो कहीं ना कहीं जाके पॉसिबल होती है नहीं होती है, एक अलग चीज होती है। तो अब हम मीटिंग्स में कोई ऐसे वर्ड्स, कोई ऐसी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे जो कि आपको बड़े बड़े ख्वाब जहां से नजर आए, कोई मोटिवेशन वाली चीजें हो, इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। नो डाउट, देखें जो भी ऊपर वाले ने हमारे मुंह से अल्फाज निकलवाए, हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले का कि उसने हमारे उन वर्ड्स को पूरा करवाया। कि आज से 5 साल पहले हमने एक्सचेंज ऑन का जिक्र किया था कि हम एक दुनिया में एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ एक्सचेंज ऑन लाएंगे, ये आर्बिट्रेज होगी, यहां से बोट इनकम करके हमारे लोगों को देगा और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें की। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज को मिस कर रहे थे। हमारे पास टीम नहीं थी, या हमने इसकी डेवलपमेंट रोक दी थी, या हम सादी एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारी चीजें हमने इसमें चेंज करने की कोशिश की। लेकिन हमें इस बात का पता नहीं था कि जो 5 साल पहले हमसे वर्ड निकले हैं, हमारे मुंह से अल्फाज निकले हैं, ये वर्ड्स जो है ये हमें एक वक्त में आके जब ये वर्ड्स पूरे होंगे तो ना सिर्फ हमें, हमारी पूरी कम्युनिटी को इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट और ये एक सहारा बनेगा हमारे लिए। ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, या उस वक्त हमारे वहमो गुमान में नहीं था। लेकिन शुक्र है वो वर्ड्स ऊपर वाले ने पूरे कराए। इसी तरह से इस बात पे आप बिलीव रखें कि ऊपर वाले ने हमारे मुंह से जो भी अल्फाज निकलवाए हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के स्ट्रेटजीज को लेके, प्लानिंग को लेके, टोकन कॉइन की प्राइसेस को लेके, या इनके फ्यूचर को लेके कोई भी अल्फाज निकलवाए हैं, टाइम लग रहा है लेकिन ऊपर वाला हमारी इज्जत रखता है, हमारे अल्फाजों की इज्जत रखता है और हर चीज को पूरा करवाता है। तो आगे भी ये सारा कुछ पूरा होगा। शर्त यह है कि हमें अपना टारगेट, अपना गोल, उसके ऊपर फोकस रखना है। ये कंडीशन आप लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है, और आप लोगों ने कंपनी का साथ देना है। देखें 1.5 साल कंपनी ने भी बहुत टफ गुजारे, आप लोगों ने भी बहुत टफ गुजारे, जहां पे कह लें कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। 1.5 साल में हमने जो भी कुछ करने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो सकी, हमारी नजर में सक्सेसफुल नहीं हो सकी। अगर हम कंपटीशंस में देखें, अदर कंपनीज को देखें कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बुलेटो की बात करूं या किसी और प्रोजेक्ट की बात करूं जो इस दौरान आए, तो 1000 से ज्यादा बिटकॉइन का काम हो गया बुलेटो में। आज के हिसाब से आप लगा लें कितना बनता है, इसको करें कैलकुलेट, क्या बनता है तकरीबन $90 मिलियन का काम हो गया, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज यहां तक पहुंचने में उनको सालों लग जाते हैं, 99% तो पहुंचती भी नहीं है। तो 90 मिलियन का इसमें बिजनेस हो गया विद इन 1 मंथ। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस 1.25 लाख के करीब इसमें लोग आए, या पता नहीं 70,000 लोग आए थे शायद। तो हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे इसमें लाखों बिटकॉइंस का काम होगा और इसमें करोड़ों के हिसाब से लोग आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस चीज की डिमोटिवेशन है हम सबको कहीं ना कहीं लॉस पहुंचाया, कंपनी की क्रेडिबिलिटी, कंपनी की चीजों को, प्रोजेक्ट को, आप लोगों को भी डिफरेंट तरह से फाइनेंशियली इधर उधर लॉस हुआ। ये सारा कुछ हुआ, लेकिन हमें आज भी बुलेटो याद है, हम आज भी बुलेटो की सक्सेस में बैठे हुए हैं और बुलेटो हमारा सक्सेसफुल होगा। ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह एक्सचेंज ऑन रीबॉर्न हुई है, या अब आने वाले दिनों में आपको जो न्यूज आएंगी या जो चीजें आपको नजर आएंगी, अब ये कह लें कि रिवाइवल स्टार्ट हो चुका है हमारे हर प्रोजेक्ट का। जब हमारा एक सिस्टम आउट हुआ था, उस वक्त हम जो भी आजमाइश चल रही थी, ये कह लें आप, उस वक्त हम जो भी कर रहे थे वो प्रॉपरली हमारा चल नहीं पा रहा था। लेकिन अब हमारा जो भी काम हम कर रहे हैं, ऊपर वाले की हमारी हर चीज में, हर मामले में हमारी मदद है, और हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो जहां पे हमें देखे एक्सचेंज ऑन में, आपको मैं बताऊं कि हमें 1000 जो सब्सक्रिप्शन थी वो आने में हमें पूरा 1 महीना लग गया था, अगर आपको याद हो। आज हमें एक्सचेंज ऑन को 20th अगर फेब की बात करें कि ये लॉन्च बोट इसका इनकम देना शुरू हुआ था, लाइव तो 14 फेब को हुआ था ये, तो अगर 20 फरवरी को भी इसका बोट इनकम देना शुरू हुआ था, तो 20th मई को इसको 3 महीने होंगे। और जो इस वक्त की प्रोग्रेस है, तो मुझे बड़ा बिलीव है कि हम 20th मई तक कम से कम 100,000 सब्सक्रिप्शन के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन इवेंट के ऊपर कुछ ऐसी चीजें, ऐसी न्यूज आपके सामने आएंगी, हम 20th मई तक 1 लाख कम्युनिटी तक पहुंच जाएंगे। तो 1 लाख सब्सक्रिप्शन, इस चीज को, डिफरेंस को समझें कि 1 लाख सब्सक्रिप्शन और 1 लाख कम्युनिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
हमारी जितनी सब्सक्रिप्शन है हमारी उतनी कम्युनिटी नहीं है एक्सचेंज ऑन में, लेकिन 20 मई तक हमारी कम्युनिटी भी बढ़ेगी और 1 लाख के करीब हमारी कम्युनिटी हो जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन आप खुद इमेजिन कर लें कि कहां पे जाएगी। तो मतलब कि अगर हम 3 महीनों में अपनी 1 लाख की कम्युनिटी हमारी एक्सचेंज ऑन में आ जाती है, तो उसके बाद कैलकुलेशन कर लें कि पहले महीने में 1000 और तीसरे महीने में 100x लगा, तो चौथे महीनों में अगर 10x भी लगता है कम्युनिटी को सब्सक्रिप्शन में, तो अल्टीमेटली जून में हमारा 10 लाख की कम्युनिटी या सब्सक्रिप्शन होंगी। और उसके बाद जुलाई में भी अगर 10x ही लगता है, तो आप खुद इमेजिन कर लें कि 10x भी होता है तो हमारी 10 मिलियन की कम्युनिटी या सब्सक्रिप्शन होती है। और ये जो 10 मिलियन की सब्सक्रिप्शन और कम्युनिटी की बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि 50,000 लोगों का इवेंट हमारा अगस्त में कंफर्म होगा। फिर वही बात कि ये एक वार्म अप इवेंट है, ये एक शॉर्ट छोटा सा इवेंट है। असल हम अपना आप एक्सचेंज ऑन का एक्सचेंज ऑन का पोटेंशियल और हमारे लीडर्स की इनकम और हमारी लीडर की सक्सेस, कंपनी की सक्सेस, ये सब कुछ हम देखेंगे अगस्त में। क्या समझे? तो अगस्त वाले में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वो दुनिया में एक रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाएगा। और आज आप देखें हमने एक छोटा सा काम किया है पीएसएल का। पूरी दुनिया में पीएसएल की धूम मच चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ इनोवेशन फैक्ट्री और एक्सचेंज ऑन। आप अगर कभी पीएसएल का यूट्यूब पे या कहीं पे मैच देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑन ही नजर आएगा। या तो एक्सचेंज ऑन नजर आएगा, या उसकी सेलिब्रिटी नजर आएगी, या उसके एक्टिविटीज नजर आएंगी। तो एक ब्रांड इमेज के तौर पे हमें, क्योंकि अभी ब्रांड इमेज के ऊपर काम करना था, तो हम ब्रांड इमेज पे काम कर रहे हैं। अब ब्रांड इमेज को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा हमारा इवेंट, और उसके बाद ये 18th को पीएसएल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम 10th को अपने इवेंट से फ्री होंगे, फिर 18th को हमारा पीएसएल खत्म होगा, और उसके बाद फौरी 20 और 21 को हमारा क्रिप्टो एक्सपो में, जो कि एक्सचेंज ऑन का यानी कि सबसे बड़ा स्टॉल जो है वो हमने लिया है, टाइटल स्पॉन्सर हम उसमें क्रिप्टो एक्सपो में आ रहे हैं। और एक्सचेंज ऑन में वहां पे आप देखें कि वहां पे ग्लोबल कम्युनिटी नहीं आना, तो वहां पे फिर ग्लोबल कम्युनिटी में एक्सचेंज ऑन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जनाब। तो ये सारा कुछ करके 20-21 को हम यहां से फ्री होंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि असल कंपनी ब्रांड इमेज बनाने के बाद कम्युनिटी बिल्डिंग और एक्सचेंज ऑन के आउटर कम्युनिटी के ऊपर जो चीज शुरू होगी, फिर आप देखिएगा कि जून तक हम जितना यूजर या सब्सक्रिप्शन समझ रहे हैं ना, जुलाई तक होपफुली वो जून में कंप्लीट हो जाएगा। आप, मुझे इतना ऊपर वाले पे यकीन है कि जो कुछ प्लान किया हुआ है या जो कुछ हम करने जा रहे हैं, अभी हम लोग बाउंड है बेसिकली, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली आपको पता है थोड़ी सी हैंड टू माउथ चल रही है, और हम लोग प्रॉपर अभी खुल के अपना वो नहीं कर सकते एक्सपेंस। उसकी रीजन ये है कि ज़ाहिर है लिक्विडिटी और सारी चीजें चल रही हैं। तो लेकिन 20 मई के बाद बहुत सारे लोग जिनके 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके होंगे, या जो लोग, बहुत सारी लोग फ्लश आउट हो चुके होंगे, ठीक है, तो जब फ्लश आउट हो चुके होंगे तो वो जो पैसा होगा वो कंपनी का, कह लें कि आप एसेट होगा, कंपनी उनको यूज भी कर सकती होगी। तो फिर हम इसके ऊपर शुरू करेंगे काम, और आपको रिजल्ट और हर जगह पे आपका प्रोजेक्ट एक्सचेंज ऑन को आप ये मान लेके एक्सचेंज ऑन इज अ ब्रांड, एक्सचेंज ऑन इज अ ब्रांड। और बहुत सारे चैलेंजेस हम इस हवाले से भी फेस कर रहे हैं कि देखें दुनिया में जितनी भी एक्सचेंजेस इस वक्त चल रही हैं, नंबर 1 पे ऑब्वियसली बाइनेंस है। बाइनेंस को कोई भी एक्सचेंज कंपीट नहीं कर पा रही। रीजन सिर्फ एक है कि दुनिया में जितनी भी एक्सचेंजेस है सबके पास सेम फीचर्स हैं, स्पॉट, फ्यूचर, मार्जिन, और उसके बाद आप क्या लें कि P2P, और ये कार्ड शार्ड, ये वो सारी चीजें जो हैं ये सेम फीचर है, कुछ भी यूनिक नहीं है। प्रमोशन सारी एक्सचेंजेस दे रही होती है, जी फ्यूचर में आए $10 फ्री ले लें, $500 ये वो बोनस कंपटीशन, ये सारी एक्सचेंजेस दे रही हैं। तो एक्सचेंज को बीट कैसे किया जा सकता है? बाइनेंस को नहीं किया जा सकता। बाइनेंस सिर्फ उसी सूरत में बीट होगी, या उसको उसकी जगह, नंबर 1 की जगह उसी सूरत में ली जाएगी जब दुनिया में कुछ नया आएगा, कुछ एक्सचेंजेस कुछ नया यूनिक कॉन्सेप्ट देंगी जो लोगों की जरूरत होगी, और कॉन्सेप्ट भी ऐसा जो जहां पे सबकी कमियां पूरी हो रही होंगी। एक बंदे को ट्रेडिंग नहीं आती, उसकी ट्रेडिंग की कमी पूरी हो रही होगी। एक बंदे को फ्यूचर्स नहीं आती, या एक बंदा क्रिप्टो से पैसा बनाना चाहता है लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे बनाएगा? अगर कुछ यूनिक होगा तभी बनाएगा। तो एक्सचेंज ऑन में वो पोटेंशियल है, एक्सचेंज ऑन के कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज ऑन के जो फीचर्स हैं उनमें वो पोटेंशियल है कि अगर हम सब लोग मिलकर मेहनत करें तो हमें साल, 2 साल, 3 साल लगे मे बी, क्योंकि अभी तो हम आ रहे हैं, दायरा एक्सचेंज ऑन नहीं है,
टाइम तो लगता ही है। तो एक्सचेंज ऑन में पोटेंशियल है कि ये दुनिया की पहले नंबर की एक्सचेंज बन सकती है। और इसका अभी सिर्फ एक फीचर आप लोगों ने देखा है, वो कौन सा है? आर्बिट्रेज। अभी स्पॉट में जो फीचर आने वाले हैं, फ्यूचर्स में जो फीचर आने वाले हैं, ठीक है, मार्जिन में जो फीचर आने जा रहे हैं, मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि हम लोग टिपिकली नहीं चलेंगे। जिस तरह दुनिया की स्पॉट की फीचर चलते हैं, दुनिया की एक्सचेंजेस के स्पॉट के फीचर चलते हैं, यहां का स्पॉट का फीचर एक नई इन्वेंशन के साथ आएगा, एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। स्पॉट में भी यूनिकनेस होगी कि आप अगर किसी भी एक्सचेंज पे स्पॉट ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको पैसा बनाना मुश्किल होगा। लेकिन एक्सचेंज ऑन के ऊपर आप अगर करना चाहेंगे, स्पॉट में आएंगे, तो आप यहां पे पैसा इजीली कमाएंगे, अर्न करेंगे ट्रेडिंग से, स्पॉट ट्रेडिंग से। फ्यूचर में भी यही कॉन्सेप्ट आएगा, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा कि जो लोग फ्यूचर में, आप देखें बाइनेंस पे दुनिया यूं मार्केट नीचे गई, फ्लक्चुएशन है, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन होती है, आप यूं मार्केट नीचे गई, न्यूज आई थी जी बिलियंस ऑफ डॉलर लिक्विडेट हो गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्सचेंज ऑन एक ऐसा फ्यूचर का कॉन्सेप्ट लेके आ रही होगी जहां पे ट्रेड आप 100x कर रहे होंगे, लेकिन आप जिंदगी में कभी भी लिक्विडेट नहीं होंगे। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट एक्सचेंज ऑन में आ रहा है। तो आप खुद इमेजिन करें कि जहां पे आर्बिट्रेज हो, जहां पे स्पॉट का एक यूनिक कॉन्सेप्ट हो, फ्यूचर का एक यूनिक कॉन्सेप्ट हो, तो यूनिक दुनिया में सिर्फ आइडिया ही तो बिकता है। आज लोग हमें कहते हैं कि भाई आपने हर 100% इनोवेशन फैक्ट्री ने एक्सचेंज ऑन के ऊपर फोकस कर लिया है। भाई बिल्कुल किया हमने, और हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नजर आता है कि एक्सचेंज ऑन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हमारा पूरा इकोसिस्टम और उससे जुड़ी कम्युनिटी जो है वो अपने जितने भी ड्रीम्स लेके आए थे, यहां पे उनके ड्रीम्स पूरे होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑन यूनिकनेस। तो दुनिया में सिर्फ आइडिया बिकता है। तो हम लोग किसी एक्सचेंज ऑन में किसी एक यूनिक आइडिया के साथ नहीं आ रहे, हम मल्टीपल यूनिक आइडियाज के साथ आ रहे हैं। हाँ, अभी हमें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक्सचेंज ऑन को एक अचानक लॉन्च कर दिया है। रीजन क्या थी? जल्दी जल्दी में लॉन्च कर दिया। आपने देखा अभी कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट चल रही है फीचर्स के ऊपर, हमारी आईओएस की एप्लीकेशन के ऊपर, एंड्रॉइड के एप्लीकेशन के ऊपर। अभी मेरे हिसाब से एप्लीकेशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ना उसकी लुक वाइज, ना उसके फीचर वाइज, बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि बेहिसाब ऐसी एक्सचेंजेस है जिनसे करोड़ गुना बेहतर इसका स्टार्ट हुआ है। तो हमें मे भी ये साल पूरा लगे, 2025 का साल एंड होने तक, दिसंबर तक, मे भी हमारे इसके फीचर्स, हमारी चीजें जो है वो प्रॉपरली लाइव हों, जिन फीचर्स की मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक्सचेंज ऑन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये आपके पूरी कॉन्सेप्ट को, इनोवेशन फैक्ट्री के एक एक प्रोजेक्ट को दिसंबर तक कहां पे ले जाए, ये मैं अभी ना आपको बताना चाह रहा हूं, ना कोई मोटिवेशन देना चाह रहा हूं, ना मैं यानी कि खुद से एज्यूम कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो स्कोप है, इसकी जो कह ले कि इसमें जो हमें पावर नजर आ रही है, मुझे ये पता है कि ये हम सबको गलत साबित करेगी। एक्सचेंज ऑन हम सबको गलत साबित करेगी कि हम इससे जितना रिजल्ट या जितना इसका पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें इस बात पे बिलीव है ये हम सबको गलत साबित करे कि उससे ज्यादा रिजल्ट देगी हमें। आप लोग जरा बात करें, मेरे एक मिनट वेट करें, मेरी इंपॉर्टेंट कॉल। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सचेंज ऑन एक हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप देखिएगा कि हम इसमें कोई बातें नहीं कर रहे, ना हमने बातें करनी। देखिए जब एक्सचेंज ऑन आना था ना, तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही कह रहा था कि यार थोड़ा सा वेट करें, एक्सचेंज ऑन का जो पोटेंशियल हम देख रहे हैं या मैं देख रहा हूं, मुझे पता है, मैं उसकी वजह से मोटिवेटेड, मुझे पता है बहुत मजेदार गेम है, ठीक है। तो मैं ये चीजें आपको बता रहा था, और जो कि मैं पिछले 4-5 महीनों से देख रहा था, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे थे, हम सारी चीजें देख रहे थे, तो हमें रिजल्ट निकलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अटक रहे थे, कोई ना कोई चैलेंजेस आते थे, कोई चेंज, बहुत सारी चीजें आती थी। लेकिन अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये जो भी आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये 100% एक्सचेंज उनका पोटेंशियल रिजल्ट नहीं है। जो हम बैकएंड पे देख रहे हैं वो कुछ और है, ठीक है। तो आप लोग अभी जितना भी देख रहे हैं, आप बस इसको एंजॉय करें, ठीक है। आस्ता आस्ता सिस्टम जब आपको बड़ा मजा देगा ना, जब उस ये एक्सचेंज ऑन जब अपना आपको शो करने पे आएगी, जब अपना प्रॉपर रिजल्ट इसके शो होना शुरू हो जाएंगे ना, मैं आपको बता दूंगा हाँ जी, आज एक्सचेंज ऑन जो है इसने अपना आप शो कर दिया। ये आज से अब आपकी जिंदगियां जो आपने 6 महीनों में कमाया होगा ना एक्सचेंज ऑन से, वो कह लें कि आप अगले 1 महीने में, जिस दिन ये हमारी कंप्लीट सारी चीजें हो जाती हैं, उसके अगले 1 महीने में आप उससे ज्यादा इनकम कमा लेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो मेरे ख्याल से अभी मेरी तरफ से इतना ही है, आप लोग करें शुरू जो डिस्कस करना है। जी
वो ना कॉल आ गई तो सारी चीजें ही जो है ना ऊपर नीचे हो गई, उस दिन से निकल के एक मोमेंटम सारा खराब हो गया। तो करें आप लोग बात जी, आवाज आ जी रही सर, है? कोई इशू नहीं। यस सर, आ रही है आवाज, कोई इशू नहीं सर। मोमेंटम खराब नहीं हुई, लेकिन आपने जो बताया है, तो मैं उसी टॉपिक पे बात कर रहा था जब आप कॉल पे बात कर रहे थे कि कई सारी कंपनियों का लाइफ 6 महीने 1 साल का होता है, और हमें यहाँ पे एक्सचेंज ऑन रियल स्टार्ट करने के लिए 6 महीना 1 साल लगने वाला है। ये आपने जो बात बताई बहुत अहम बात है सभी दोस्तों के लिए। और मैं यही कह रहा हूँ कि जो बंदा अभी भी बिलीव कर ले, आज भी खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, आपके ऊपर, एक्सचेंज ऑन के ऊपर, और एक बार उसकी जिंदगी में 3 महीने दिल और जान लगा के मेहनत कर ले, तो आने वाले समय में वो उसके फैमिली का, उसके एरिया का, एक्सचेंज ऑन का, इनोवेशन फैक्ट्री का सेलिब्रिटी होगा, हीरो होगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है? जी जी उमर सर, गुड इवनिंग। गुड थैंक यू मॉर्निंग। सर, थैंक यू। मेरे आज पास आपने हर हालात में सिर्फ एक ही चीज है, वो है गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही कहा सर, गुड मॉर्निंग। और इसी प्रकार से आपने आज 3 बातों पे फोकस किया ज्यादा। पहला एक्सचेंज ऑन, और दूसरा जो हमारा जो गिरकर फिर समझ जाए उसे इंसान कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो छोड़ के चले गए, उनको भी फिर से आपने इनवाइट करने का मौका दिया, क्योंकि ये चीजें हर एक लीडर में होती नहीं है। लेकिन मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, ये आपके अंदर वो क्वालिटी है कि चलो गलतियां कंपनियां भी होती है, गलतियां खुद से भी होती है, लेकिन आज एक्सचेंज होने का ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आज वो व्यक्ति, जो पुराने वाले व्यक्ति वापस आते हैं, तो हमें भी खुशी होती है, और इनोवेशन फैक्ट्री में फिर से उनका स्वागत किया जा रहा है। और तीसरी बात, इवेंट के हवाले से आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी सभी को, क्योंकि जो लगे नहीं, 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 मेरी एक बात जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। मैं भाई लोगों के हवाले से कह रहा हूं कि वो आ जाएं, हमें बिल्कुल वेलकम करेंगे। जिन लोगों ने बिल्कुल जाती दफा कंपनी का या सिस्टम को किसी किस्म का या कोई अपना कंपनी नहीं बनाई, ठीक है, जी जी, बिल्कुल हमारी बिल्कुल ऐसा ही। को डाइवर्ट करने का कोशिश नहीं की, तो वो लोग, उन लोगों के लिए रास्ता ओपन है। अदरवाइज हमें कोई इतना शौक नहीं है, खुश रहे सब अपनी अपनी मस्ती में। नहीं नहीं, ये चीजें आपने कही, ये बहुत अच्छी बात है जी। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इनोवेशन फैक्ट्री में आज मेरे पास में मैसेज आया, तो बोला सर मैं काम तो स्टार्टिंग कर दूंगा, लेकिन मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा नाम तो आपका, जब आप काम करेंगे ना तो लोग नाम लेंगे, आपकी पहचान बनेगी, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ऐसा कॉन्सेप्ट इनोवेशन फैक्ट्री के पास में आ चुका है। अभी जैसे संजय भाई ने कहा कि इनोवेशन फैक्ट्री जब एक्सचेंज जब स्टार्टिंग हुआ, तब से लेकर के अभी तो कोई स्टार्टिंग हुआ ही नहीं है, और अभी आफ्टर 1 ईयर के बाद में स्टार्टिंग होगा, तो आपकी इनकम कैसी होगी। जैसे प्रेजेंट की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी आइडिया 4, 5, 6, 7 जो पर डे आइडिया फ्लैश आउट होती है, वो कितना 101 वाली, $100 वाली, जब 500 वाली फ्लैश आउट होगी, फिर 1000 वाली, फिर 2000, 5000 वाली, और फिर अपना 5000 वाली। तो इसमें कितना बड़ा इनकम आप कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, हर एक व्यक्ति समझता है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं अभी ये बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन आपने जो आज का टॉपिक था बिलीव सिस्टम, जो इनोवेशन फैक्ट्री जो एक्सचेंज जोन लेके आया है, बहुत सारे दोस्त हैं जो नेगेटिव थे, वो भी ये बात बोलते हैं भाई साहब आपको जिंदगी बदलनी है, आपकी दशा और दिशा बदलनी है, तो आपके लिए एक एक्सचेंज जोन है जो पारदर्शिता के साथ में काम कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के एमडी की प्रोफाइल देखेंगे, जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रमोशन हो रहा है, तो उसका भी हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। जब अभी दुबई के अंदर भी इवेंट हो रहा है, उसके हवाले से आपने बताया, तो 20 तारीख को हो रहा है, तो उसके लिए भी एक्सचेंज जोन को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो थैंक यू सर। जो भी कोहोस्ट और भी बोलना चाहते बोल सकते हैं। जी 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 जी, बोले जी। हाँ जी, मुश्ताक साहब, किंग खान साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, मैं एक और न्यूज दे दूं इनको यार, उसकी अभी मुझे मैसेज आया किसी का, बीएफआईसी का एल बैंक का, वो पूछ रहे हैं, वो हमारी उनके साथ भी डिस्कशन चल रही थी। ये जो कमिंग वीक है ना, ये मंडे के बाद से, ठीक है, इसमें आपका एल बैंक के ऊपर बीएफआईसी भी आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बेफिक्र ट्रेडिंग सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा जी। जी बोले मुश्ताक साहब। जी सर। सर एक्सचेंजान तो वाकई हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उन साथियों को से कहेंगे जिन लोगों का बिलीव कमजोर हुआ था, तो सच बात यह है कि बिलीव बहुत सारे लोगों का भी कमजोर होता है, और जो साथी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है उनका बिलीव ज्यादा कमजोर होता है। ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात करूं, आज एक ऐसा खुलासा कर रहा हूं जो अभी तक कोई नहीं जानता। मैं पहले दिन से इनोवेशन के साथ हूं, और मैं कभी अभी तक डीमोटिवेशन या बिलीव कमजोर होना नहीं हुआ। लेकिन एक दिक्कत आई, एक भरोसा था कि उमर सर कुछ अच्छा जरूर करेंगे, लेकिन जब हमारा बीएलडी अरबों अरबों पहुंचने लगा लोगों के पास, तो मेरे मन में भी निराशा पैदा हुई कि अब कैसे उमर सर मैनेज करेंगे इसको। लेकिन थैंक्स आपकी मेहनत को, आपके संघर्ष को, और वाकई आप ऐतिहासिक पुरुष हो जो बुरे वक्त में खड़ा रहना जानता है। और आपने एक्सचेंजान का प्रोजेक्ट दे दिया, पूरे सिस्टम बीएफआईसी का रोड मैप दे दिया हम लोगों को,
तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे जैसा आदमी जो 4 साढ़े 4 साल से कभी निराश नहीं हुआ, बीएलडी को देख के निराश हो गया, कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन एक भरोसा था कि उमर सर के अंदर वो क्वालिटी है कि इसको कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और आज जो भी रोड मैप हमारे लोगों की जानकारी तक दिया आपने, वाकई काबिले तारीफ। और एक्सचेंजान हमारे इनोवेशन फैक्ट्री का इंजन साबित हो रहा है। और हम लोग वाकई अपने जो बुरे दौर गुजर गए हैं, जो परेशानियों के दौर गुजरे हैं, खुशहाली के दौर में, आजमाइश थी, देखिए ऊपर वाला दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। वो एक छोटी सी आजमाइश थी, शुक्र है वो निकल गई है। हम बुरे दौर से निकल चुके हैं, अच्छे दिन हमारे दिख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं। 100 से लेके 1000 के ऊपर तक पर डे इनकम लोगों के पास आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मुश्ताक साहब, यहाँ पे शेयर बनता है आपको, इनोवेशन फैक्ट्री का दौर आएगा। जी, ये तो बहुत पहले मैंने कहा था, जहां वो यार जैसा सोचते हो वैसा होगा। अब वो वक्त तो दोबारा आ गया। बीच में बीएफआईसी और शुरुआती बिल्डअप के दौर में आया था, ये कल्पना थी, और आज वो दौर है उसका शेर। यार जैसा सोचते हो वैसा होगा, अब गरीब भी अमीर जैसा होगा, सिर्फ विश्वास करो एक्सचेंज ऑन पर, मेरा दावा है सबकी जेब में पैसा होगा। थैंक यू सर। सर वो दौर आएगा वाला, दौर वाला इनोवेशन फैक्ट्री का दौर आएगा। जहां तक न पहुंचे चाहत किसी की, इनोवेशन फैक्ट्री की चाहत, जहां तक न पहुंचे चाहत किसी की, इरादे हमारे हैं उससे भी आगे, हमें चांद पर जाके रुकना नहीं है मंजिल हमारी सितारों से आगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो वो दौर आएगा वाला शेर ऐसे था कि कुछ देर की खामोशी है, अब शोर आएगा। जी, कुछ देर जी। की खामोशी है, फिर शोर आएगा। बाकी का तो हमें पता नहीं। इनोवेशन फैक्ट्री का दौर आएगा और ये अब दौर बेशक आ शुरू गया। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री के साथ इसके 31 प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं और 31 प्रोजेक्ट्स के साथ 2 करोड़ की कम्युनिटी जुड़ी हुई है। खैर अब तो बिलीव वाले लोग रह गए हैं, 2 करोड़ की बात तो नहीं कर सकते हम, लेकिन अब 2 करोड़ से ज्यादा ही आएंगे, बेफिक्र है जी। और कोई बात करना चाह रहे हैं तो करें, नहीं तो फिर मीटिंग को वाइंड अप करें हम। महेश जी, थैंक यू उमर भाई। किंग खान अस्सलाम वालेकुम। खान पूरा इंट्रोडक्शन करवाना है आपको। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। आज उमर भाई ने सबसे काबिल तारीफ जो बात कही, चलो ठीक है, एक्सचेंज ऑन हमारा बहुत अच्छे से रन कर रहा है और जो बिलीव के साथ में टिके हुए थे उन लोगों की काबिल तारीफ मेहनत रही कि उन्होंने हर बुरे वक्त के अंदर कंपनी का साथ दिया और एक कारवा फिर वापस से चल पड़ा जो रुकने वाला नहीं है। लेकिन उमर भाई सबसे अच्छी आपकी जो बात आज आपकी जुबान से निकली वो ये थी कि जो लोग लॉयल खड़े रहे और जो लोग मजबूरन बस जिनका टोटल पेशा ही नेटवर्किंग है वो अपनी किचन चलाने के लिए इधर उधर गए, उन लोगों को आपने तहे दिल से आज ये कहा कि उन लोगों से मुझे कोई गिला नहीं। ये बहुत अच्छी बात थी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही है, जिन लोगों की रोजी रोटी नेटवर्किंग होती है तो वो अपना घर चलाने के लिए तो जाते हैं, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री से वो दूर नहीं। वो हर कॉल के ऊपर मीटिंग के अंदर आते हैं, सारी जानकारी रखते हैं और वो वापस से अपने घर वापसी आएंगे बहुत जल्द। क्योंकि मैं उमर भाई आपको ये बिलीव दिलाना चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर 90% लोग आज भी पॉजिटिव हैं, लेकिन घर बातों से नहीं चलती, पैसे से चलती है, उनकी मजबूरियां थी। लेकिन आज आपने तहे दिल से उन लोगों से ये दावत दी कि बिल्कुल उनसे मुझे कोई गिला नहीं, गिला सिर्फ उन लोगों से है जिन्होंने कम्युनिटी को तोड़ा, कंपनी के बारे में बुरा भला कहा, उमर भाई के बारे में बुरा भला कहा। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों से तो बिल्कुल शिकवा होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि हम भी आप ही लोगों के साथ हैं, आप ही लोगों में से हैं, कोई कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं। लेकिन अंदर से बिलीव इतना था, हमें कुछ और चीज नजर आती ही नहीं थी। हमें भी दिख रहा था कि हमारे जो लीडर्स थे, हमारी डाउनलाइन के जो लोग थे, अच्छी अर्निंग कर रहे थे। लेकिन हमने एक ही बात, मैं शुरू से एक ही बात कहता आ रहा था कि अगर इज्जत, शोहरत और पैसा अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 25 साल के मेरे करियर में किसी कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म पे दिया, वो सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री थी। और मेरा बस यही बिलीव आज तक इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में इसी तरीके से मैं खड़ा रहा। पैसा आदमी हर जगह कमा सकता है, चंद दिनों की शोहरत भी पा सकता है, इज्जत भी पा सकता है, लेकिन बहुत जल्द वो ऐसे दौर भी देखता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज हमारे बहुत सारे साथी देख रहे हैं। लेकिन जिसका एमडी ही रात दिन मेहनत करके अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नए नए आइडियाज लेकर के आ रहा हो, कहीं पे फिल ऑफ आइडिया हुआ फिर लेके नए आए, आखिरकार कोशिश करने वालों की जीत होती है। और वो जीत इनोवेशन फैक्ट्री की एक्सचेंज ऑन ने दिखा दी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे कि उमर भाई ने भी आप लोगों को बताया, कितना लंबा टाइम दिया कि 1 साल में हमारा पूरा एक्सचेंज ऑन मुकम्मल कंप्लीट होगा। कोई एमडी आपको इस तरीके से सच्चाई नहीं कह सकता। हाँ बिल्कुल अर्निंग आ रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो मुकम्मल उनकी सोच के मुताबिक एक्सचेंज ऑन बनेगा वो वास्तव में साल भर उसमें ये पूरी साल निकल जाएगी। तो दोस्तों अगर खुद कंपनी मालिक को इतना बिलीव है अपनी कम्युनिटी पर, अपने आप अपनी मेहनत पर, तो हम क्यों ना करें। तो दोस्तों अगर एक साथ ये चारों चीज, इज्जत, शोहरत, पैसा चाहिए तो बिल्कुल दिल से अपनी कम्युनिटी को साथ में लेकर लगे रहिए।
अब वो दिन दूर नहीं जहां हमें वो सारे सपने हमारे साकार होने की ओर जा रहे हैं। जो हमारा पुराना एसेट है उमर भाई वो भी नहीं भूले हैं। आज छोटा सा ट्वीट दिया था BFIC के लिए, हजारों कॉल मैसेज आ गए कि खान साहब क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये अभी उमर भाई ने बताया, मैं वो कुछ नहीं कहूंगा जब तक करके ना दिखाऊं। तो बिल्कुल ये भी अच्छी बात है, करके ही दिखाना है उमर भाई आपको, तभी जाकर के इस स्टेज पर इस वेबिनार के अंदर आपको घोषणा करनी है। क्योंकि अब लोगों का बिलीव सातवें आसमान पर है। हमें हर चीज को बिल्कुल मुकम्मल कंप्लीट करने के बाद ही लोगों को परोसना है। जितना तो बुरा वक्त देखना था, बुरा वाला सुनना था, वो हमने सुन लिया, आपने भी खूब सुना। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है और जो हमारी सफलता का दौर है वो अब चालू हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि इस इवेंट के बाद जो पॉजिटिविटी आएगी, जो आपका कैलकुलेटर चलता है ना, वो 100% बिल्कुल मुझे बिलीव है कि वो आपका कैलकुलेटर सच साबित होगा। क्योंकि आपका कैलकुलेटर चलता है ना तो लोग बिलीव नहीं करते, यार इतने लोग कैसे आ जाएंगे। हमें भी ऐसा लगता था कि इस दौर में, इस परेशानी के दौर में उमर भाई लाखों करोड़ों लोगों के हमें सपने दिखाते हैं, लेकिन कैसे आएंगे। लेकिन आपकी मेहनत, आपके विश्वास ने ये साबित कर दिया कि एक्सचेंज ऑन को उस पोजीशन में हम लेके आए थे जहां पर लोग मात्र 20 दिन में डबल कर रहे थे अपने पैसे का। उस दौर में हम इतने कम कमीशन के प्लान को लेकर के रन कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को, आपको जो बिलीव था वो सही साबित हुआ और लोगों ने देख लिया। हम भी यही कहते थे लोगों से कि भाई एक चंद दिनों के मेहमान होते हैं, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना कम इन्वेस्टमेंट में इतना ज्यादा नहीं दिया जा सकता। कोई पेड़ नहीं लग रहा जहां से गिराए जा सकते हैं नोटों को। पैसे के कमा के ही दिया जा सकता है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने जो कॉन्सेप्ट दिया, सभी को पता है कि यहाँ पर सिर्फ इनकम ही हमें मिलने वाली है, प्रिंसिपल नहीं मिलने वाला। उसके बावजूद भी लोगों ने अपना इतना मेहनत करके ये कारवां खड़ा किया है। अब वर्ल्ड वाइड जब ये कारवां पूरा रन करेगा तो वही आपका कैलकुलेटर सही साबित होगा। तो थैंक यू उमर भाई, लगे रहिए, हम आपके बिल्कुल तहे दिल से अपनी कम्युनिटी के साथ में Thank you very लेकर much. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से मीटिंग को एंड करें, हम वाइंड अप करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर जी, गुड नाइट।